सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेस कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट on the variable parabola y square is equal to 4ax whose distance from the focus is always equal to k। इसमें यहाँ पर वेरिएबल पैराबोला का मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि a तो फिक्स है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में फोकस a का 0 होता है, तो वो मतलब a कुछ भी हो सकता है, तो फोकस भी कुछ भी हो सकता है। मतलब पैराबोला आपका ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नहीं मतलब वर्टेक्स 0 0 रहेगा। तो इसलिए वेरिएबल वर्ड उन्होंने यूज किया, उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो। आपको इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करना है। अब वैसे तो मैं अल्फा बीटा एक्स वाई कुछ भी एज्यूम करूंगा। देखो ये पैराबोला है, डायग्राम बनाने की जरूरत यहां नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अब चूंकि आप बात फोकस की भी कर रहे हैं, तो हमें फोकस लेना पड़ेगा। तो हमने का फोकस जो इसका होगा f, वो होगा a,0। इसमें एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं। फिलहाल हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे AT स्क्वायर, 280। ये पॉइंट एक्चुअली में अल्फा बीटा है, ठीक है। तो हम अल्फा बीटा की ही बात करेंगे, क्योंकि यहां पर AT स्क्वायर माना जाता है, तो मान लिया, फिर हम हटा देंगे उसको, ठीक है। बाद में अल्फा को हम AT स्क्वायर कर देंगे और बीटा को 280 कर देंगे। लोकस का मतलब होता है हमें सब कुछ सॉल्व करने के बाद में जो कुछ कंडीशंस यहाँ दी हुई हैं, अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई कर देना है, ठीक है। और जितने भी और टर्म हैं वो सब गायब कर देने हैं। अब जरा समझिएगा, आपसे ये कह रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, जो कि आपने AT स्क्वायर 280 माना है, फ्रॉम द हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, यानी P से F की जो दूरी है ना, वो K के इक्वल है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये हम नहीं कह रहे, ये दिया हुआ है। तो हमने कहा P से लेकर के F के बीच की दूरी क्या दी हुई है, K। तो एक काम करो, कुछ काम ना करो, PF के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी AT स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर, AT स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 280 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K। हम स्क्वायरिंग बाद में करेंगे, हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन इसमें दिख रहा है हमको। इसको खोलेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर t स्क्वायर और प्लस 4 a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू K। जरा ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया सी चीज आपको मिलने वाली है। यहां आया a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस a स्क्वायर, और इन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो दे कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये आएगा प्लस का 2 a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू K। जरा समझिएगा, अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। देखो जब आपने AT स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर किया तो यहां पर माइनस 2a स्क्वायर t स्क्वायर आया, और चूंकि आप प्लस 2a स्क्वायर t स्क्वायर आएगा तो प्लस का होल स्क्वायर आएगा, और खोलोगे वो आएगा भी, इज इक्वल टू K। तो अगर आप रूट हटा दें यहां से तो ये आ जाएगा आपका AT स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू K। ये एक कंडीशन आपके पास मिली, ये एक कंडीशन आपके पास यहां मिल गई है ना। इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गई बात। हम इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप यहां से किसी भी तरीके से आप T को गायब कर दीजिए और A को गायब कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी। आपने पॉइंट अल्फा बीटा माना है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आपने अभी देखी, क्वेश्चन नंबर इसको 1 डाल दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, AT स्क्वायर है, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, 280 है। हमको T को गायब करना है। अगर दोनों को डिवाइड कर दें
यानी अल्फा अपान बीटा लिख दें तो ये यहां क्या आएगा, 80 स्क्वायर अपान 280, ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, तो अल्फा अपान बीटा इज इक्वल टू आ गया टी बाई 2। तो एक काम कर सकते हैं, टी की जगह लिख सकते हैं 2 अल्फा अपान बीटा, जहां टी आएगा वहां लिखेंगे आप 2 अल्फा अपान बीटा, टी को गायब कर देंगे। ये जो कंडीशन दी है ना, इसमें अगर ए कॉमन ले लेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के। एक तरीके से ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं। अब ए को कहां से निकालें, ए की वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, इन दोनों से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कहां से ए की वैल्यू निकाले, तो दिमाग लगाइए आप, लगाया दिमाग, नहीं लगाया छोड़ो। यहां से अगर निकालेंगे ए की वैल्यू, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो मजबूरी हो जाएगी कि फिर टी भी घुस जाएगा। किसी तरीके से टी से निजात पाई है हमने। देखो अल्फा बीटा लाई कहां करते हैं भाई, अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस पैराबोला, अल्फा बीटा इस पैराबोला पे लाई करते हैं ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लिखेंगे एज अल्फा कामा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा इक्वेशन बाय इसको स्टार डाल दो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1 में ना, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, कर दो। तो इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, x को अल्फा कर दो, y को बीटा कर दो, तो आएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा। तो यहां से a की वैल्यू आएगी बीटा स्क्वायर अपान 4 अल्फा, ये a की वैल्यू निकल आई, ठीक। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर डबल स्टार डाल दो, तो स्टार और डबल स्टार का इस्तेमाल इक्वेशन 1 में कर दो, बस काम खत्म। क्योंकि हमने ए गायब कर दिया और टी गायब कर दिया, आपका रिलेशन अल्फा और बीटा में आएगा। क्योंकि अल्फा बीटा आपने पॉइंट माना है, और पॉइंट में भी एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट पे उसी अल्फा बीटा को हम एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी क्या आपकी, इक्वेशन 1 थी आपकी ए टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के। इक्वेशन 1 थी ए टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के, ये थी ना। ए की वैल्यू क्या निकाली है आपने, निकाली है बीटा स्क्वायर अपान 4 अल्फा, और टी की वैल्यू क्या निकाली है, टी की वैल्यू आपने निकाली है 2 अल्फा अपान बीटा, तो 4 अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के। बस इसको सॉल्व कर लो, और जब लोकस की बारे में बात करें तो आप एक काम करिएगा कि अल्फा बीटा को एक्स वाई मान लीजिएगा, काम खत्म, ठीक। बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो आएगा बीटा स्क्वायर अपान 4 अल्फा, यहां पर आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा ये 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के अल्फा। जब आप लोकस ऑफ द पॉइंट जब निकालेंगे, लोकस ऑफ द पॉइंट, तो आप अल्फा को x मान लो, बीटा को y मान लो, तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा, अल्फा को x माना 4kx, ये आपका लोकस ऑफ द पॉइंट हो गया। समझ में ही बात नहीं है। अब आपको चाहो तो ट्रांसफर करके एक तरफ कर दो, एक अलग चीज है, यानी ऐसे कर दो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4kx इज इक्वल टू 0, तो एक अलग चीज है। समझ में बात आ गई होगी, है ना। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4kx इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। यही आपका रिक्वायर्ड लोकस है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।